किसका है? तो ईरान तो जो है वो इतना उस पर खर्चा करता है, उसको मेंटेन करता है, उसमें एनवायरमेंट कोई कोई ऑयल स्पिल हो जाए, टैंकर डूब जाए, उसको हम्म। खोलेगा, कोई पॉल्यूशन ठीक करेगा। ईरान को पैसा इतना नुकसान हुआ है, उसको पैसा देना चाहिए। हम्म। हालांकि कहें नेचुरल वाटर में नहीं मिलता है, मलाक्का में नहीं मिलता है, जिब्राल्टर में किसी को नहीं मिलता है नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर को मेंटेन तो कर रहा है, और नहीं मिलता है तो कैसे? लिंडसे ग्राहम जो मर गया अभी, जिसने ट्रम्प का मेन एडवाइजर था, वो क्या कहता है, और उसके उसके हवाले से ट्रम्प क्या कह रहा है? अब हम हॉर्मुज कैप्चर करेंगे, सुनो आप, 20% जो है हम फीस लेंगे हर टैंकर से, 20% प्रोटेक्शन मनी, कि हम दादा हैं गुंडे एरिया के, तो हमें हम आपने बच के निकलना है, 20% दो। देखिए, अगर 2 लाख, अगर $70 पर बैरल है, और अगर वो दो वीएलसीसी लेकिन जो अब तो होता है अपने वेरी, बयान से पलट गए ना डोनाल्ड ट्रम्प सर। बिल्कुल, वो तो हाँ। शुरू से पलट रहे, नई बात है वो। हाँ। पलट क्या मतलब? उनको तो कोई रोक नहीं सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हाँ। वो ये काम कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं दुनिया को। तो ये तो हम्म। खुद अमेरिका, ईरान को आप दीजिए एक, अरे 2 लाख, 2 मिलियन बैरल्स है, और $2 मिलियन मांगता है ईरान। एक ही डॉलर प्राइस बढ़ाना उसका, 70 के 71 होएगा, 72 73 हो जाएगा। ये तो हम्म। 20% का मतलब क्या हुआ? $14 बढ़ जाएगा प्राइस उसका तो। 70 × 20%, $70 है तो 14 14 रुपये डॉलर बढ़ जाएगा। वो करने को तैयार है। तो ये जो है, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है, तो ये जो बोलते हैं दुनिया वही बात करती है। मैं हम्म। नहीं कहता हूं ईरान दूध का धुला है। 7 अक्टूबर 2023 में जो हैवानियत हमास ने की इसराइल के ऊपर, वो जी। बेहद बेइंतहा हैवानियत थी, टेररिज्म का एक्ट था। पर आपने 28 फरवरी को बात करते करते अटैक कर दिया, तो भी हैवानियत थी। तो हैवानियत का जवाब हैवानियत से नहीं होता है। और इससे क्या हुआ है? ईरान पूरे गल्फ के अंदर एक कंट्री, सऊदी है, बहरीन है, कतार है, कहते हैं यार तुम तो कागज के शेर हो भाई, अमेरिका इतना हमसे बेस लेके बैठे हो। कुवैत, हम मार खा रहे हैं, ईरान से बचा नहीं पा रहे हैं, और तुम्हारे कारण हमारे ऊपर मार पड़ रही है, ना तो तुम बचा पा रहे हो, और कल को तुम तो चले जाओगे अमेरिका, हमको ईरान दबाता रहेगा। तो वर्चस्व तो ईरान के गल्फ के अंदर ईरान का बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका कम होता जा रहा है। मार खा रहा है ईरान, बिना नुकसान के कुछ होता नहीं है, नो पेज जी। नो गेन्स। तो ये चीज, ये अमेरिका को समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसने अपने इलेक्शन लड़ने हैं, उसने अपनी दादागिरी दिखानी है। ये तबाह कर दे ईरान को, पॉसिबल नहीं है। कहाँ वियतनाम को इन्होंने तबाह किया, कहाँ अफगानिस्तान को तबाह किया? अब न्यूक्लियर वेपन थोड़ी छोड़ेंगे ईरान को तबाह करने के लिए। तो ईरान हम्म। बढ़ रहा है आगे। नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है ना कि ईरान भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों को हल्के में लेने लगा है। क्योंकि अब हाँ, देखिए, जब 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर टैक्स लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, तो मजाक बनाया गया था ईरान की ओर से। और फिर जब खुद ही अपने बयानों से पलटते हुए नजर आए, तो एक बार फिर से किरकिरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों को अब तक सीरियस ईरान की ओर से नहीं लिया गया है। और यही वजह है कि भले ही कितनी चेतावनी दी जाए, धमकियां दी जाए, ईरान लगातार अपना दबाव, अपना प्रेशर जो है वो बना रहा है। क्योंकि अब तक आप देखिए कि झुका नहीं है इजराइल के सामने, और ना ही अमेरिका के सामने ईरान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। ये तो जी जून में, 14 जून को ये 80 साल का हो गया है। हम्म। भारत में तो कहते हैं जो 60 साल हो गया, तो वो तो 80 साल हो गया है। तो ये हम्म। बातें, बातों में कोई सीरियस नहीं ले रहा है, कोई नहीं दे रहा है। वो तो अपना, हम आप देखिए टीवी पे वीडियो में हो रहा है, अपने 15 20 लोग बैठे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं एक किस्म से, और हिस्ट्री में अपना नाम लाने के लिए कि हमने ईरान को सबक सिखा दिया। अरे भाई, आप वही ट्रम्प है ना। 2017 में जब ओबामा ने JCPO किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, क्या था हम्म। वो? ओबामा ने ईरान के साथ किया था भाई, ताकि ईरान की न्यूक्लियर पावर कंटेन हो जाए 2017 में। और उसके तहत IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो उनके उनके हक दे दी, हकूक थे उनके पास, क्या? ईरान की वो इंस्पेक्शन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि वेपन ना बनाए ईरान। वो तो आपने आके उसको हटा दिया। 2018 में जब आप आए, प्रेसिडेंट बने आप, 17 में 18 में जब बने प्रेसिडेंट, हटा दिया, उसको हटा दिया। अभी आप उसी को मांग रहे हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जाए। एग्रीमेंट तो हम्म। आपने करनी नहीं है। आपने तो खाली डंडे से काम चलाना है। वेनेजुएला को पकड़ लो, क्यूबा को पकड़ लो, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लो, कनाडा कनाडा को दबा दो। ये कब तक चलेगा? मैं तो समझता हूँ ये जो मोमबत्ती बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाती है। ये तो वो फेज अमेरिका का है। क्यों? जो उनका डॉलर जो है, डॉलर की वजह से, एक दुनिया का रिजर्व करेंसी है कि ये डॉलर और पेट्रो डॉलर। तो पेट्रो डॉलर से भी सऊदी और UAE हट रहे हैं वहां से। तो उसका एक छत्र राज अमेरिका का, उसके पीछे क्या है? डॉलर।
ये डॉलर ही गिरेगा धीरे धीरे। जब डॉलर गिरेगा तो इनका एक छत्र राज हिलेगा। तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, ये अपना खर्चा करते जा रहे हैं और समझते हैं हमारा जीडीपी बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। ये सब टेम्पोररी काम है। मोमबत्ती में से भड़कती लगता, अरे फिर जग गई। वो हम्म। बुझने का टाइम आ रहा है अमेरिका के लिए, मैं बता और रहा हूँ देखिए आपको।